यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं, उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी। कितना सुंदर कहा है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब लीवर, किडनी से जुड़ा हुआ जब रोग हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस चालू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब अलोनी गोबरी की भस्म, अलोनी गोबरी जानते हो, पहले भी कथा में बताया, गाय ने गोबर करा, देसी गाय ने जैसी गोबर करा, सूख गया, उसका कंडा हो गया, सूखने के बाद उस गोबरी को जलाया, जलाकर जो भस्म बनी कपड़े से छाना, छानने के बाद वो भस्म जब हाथ में लेकर भगवान नारायण का हरिहर का नाम लेकर, ये कथा हम पहले बात चुके हैं हरिहर कथा में, हरिहर भगवान का नाम लेकर जब शिव जी के शिवलिंग पर वो भस्म का त्रिकुंड लगता है और उस भस्म को लाकर सुबह सुबह मुख में रखा जाता है तो उससे लीवर और किडनी जैसे रोग भी समाप्त होने लगते हैं, उसमें एक अमृत तत्व उत्पन्न होता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा कर दें। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं, जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों, सबको आता है ना, आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बना, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए।
मांगा है भोले वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें बस एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आए माघ मेले में 5 दिन की शिवपुराण सुनने के लिए आए। मैं जानती हूं कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूं। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूं, 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि को कल्पवास की 1 महीने की रात्रि मान ले, उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। एक माँ ने अपना पत्र लिखा है कि मेरी, देखो मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो नूतन जी, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ ऐसा हाथ हिलाओ, ठीक है। आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर दो। मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रणाम करती हूँ। 2020 में कर्जा बहुत हो गया था, इतना कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाना भारी पड़ गया। बढ़ता बढ़ता कर्जा और लाखों में बढ़ गया, दुगना तिगना चौगना, किससे कहूं। तब कर्जा बढ़ते बढ़ते जब लाखों में और ज्यादा, 20 लाख से भी ज्यादा और बढ़ता चले गया। जैसे जैसे साल निकल रहे थे कर्जा तिगना चौगना होते जा रहा था। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। आ गई प्रयागराज के कुंभ के मेले में, पंडाल में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं मेले में फंसती फंसाती एक दिन कथा में पहुंचकर बाबा से विनय करी, झोली पसार कर कहा, मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे चुकाना। आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को भी सिर से लगाना, मैं तो उठाकर ले गई पंडाल की मिट्टी को। गुरुदेव, अब जरा पत्र को आप यहां पर देखिएगा, मात्र जाने के 15 दिन हुए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा? नहीं चल रहा? आस्था पे है, एलईडी पर क्यों चल रहा है? ठीक है, कल चल जाएगा। प्रयास करिए यहाँ के लोग भी पत्र को पढ़ें। आस्था पे चल रहा है पत्र, ध्यान दीजिएगा, और एलईडी पर कल से चल जाएगा। 15 दिन
केवल 15 दिन निकले, ना जाने वो पंडाल की मिट्टी में क्या था। और 15 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे कर कर 20-20 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने जो चुकाना चालू करा, आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूँ। ये शिव की लीला। आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे, कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। सियोर वाला महाराज आकर तुमको करोड़ों की गड्डी नहीं देगा। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हें कहीं से गड़ा हुआ हंडा निकाल कर नहीं देगा। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेहनत और लगन और शिव की भक्ति, ये त्रिवेणी का संगम एक जगह पर होगा तो 15 दिन क्या 5 दिन में भी कर्जा चुकाने की सामर्थ्यता तुमने बाबा दे। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुमको निकाल कर सोने का हंडा देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा दुख काट देगा। हाथ में खुजाल चली है तो तुम्हें खुजालना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है। उसी तरह कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। इसलिए मेहनत भी तुमको करना है, संघर्ष भी तुमको करना है, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी तुम्हें करना है। शंकर पर भरोसा भी तुमको। कोई शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का। एक बार हमने ये कथा पहले कही है तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं हुई, और घूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घूष्मा से कहा कि तेरे
गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है, इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी और घोषमा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घोषमा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो घोषमा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घोषमा को ज्यादा मानती है। घोषमा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घोषमा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घोषमा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया। थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घोषमा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ, दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घोषमा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो गया, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ
जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे घृष्णेश्वर पर, भूषमा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। संग है, एक बिरजा नाम का सेठ था, और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग लग, एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था, ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं। क्या करूं ऐसे रोग में, जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसको, फोटो भेजा। ऐसा एक रोग हो गया। जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो, आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में। मैं फोटो लगा रही हूँ, इतनी टूट गई अंदर से कि डॉक्टर से कह दिया कि अब या तो ये रोग ठीक हो जाए। दवाइयाँ लगवाती, इलाज करवाती, पर मेरे हाथ और पांव दोनों ही खराब होने लगे। गुरुदेव, तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अगर रोग नहीं मिट रहा तो मेरे दोनों हाथ और पैर काट दो, या तो दोनों कटवा दो, या इंजेक्शन लगवा दो जिसमें कोई जहर मिला हो जिससे मैं मर जाऊं। अब मुझसे ये सहन नहीं। हाथ बेकार, पांव बेकार होने लगे। तब 2020 में रोग हुआ, 2024 तक इलाज करवाया। 2024 में मेरी दीदी से मुलाकात हुई। तब वो एक दीदी ने मुझसे कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में जाया कर और वो जल हाथ पैरों में लगाया कर। मैं जल को पांव में कैसे लगाऊं? तू तो बाबा से कहे कि मुझे दवाई दो। शिव जी का चढ़ा जल तू तो पांव में भी लगा, बाबा से दवाई कहते, और दवाई के रूप में जल लाकर हाथ और पैर में लगाने लगी। गुरुदेव, जिस रोग का इलाज नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। जैसे इस बहन ने पत्र में लिखा, वैसा ही एक शिव महापुराण की बड़ी सुंदर कथा है बिरजा ठाकुर, बिरजा सेठ। एक बिरजा नाम का सेठ था, बहुत पैसा था, बहुत धन था, वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब में कहना मानते थे, सब कुछ था। पर उस बिरजा के शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा, रोग समाप्त नहीं। बहुत प्रयास किया, वो रोग नहीं, दवाइयां, औषधि सब।
अब बिरजा हमेशा अपने धन के नशे में रहता। उसको इतनी समझ नहीं आती थी कि मसान, मुकाम और भगवान, ये तीन हर व्यक्ति का एक ही होता है। मकान अलग हो सकते हैं, बंगले अलग हो सकते हैं, कोई झोपड़े में रह सकता है, कोई महल में रह सकता है, पर आखिरी का मुकाम जाना एक ही जगह पर है। तो वो मुकाम भी एक है, मसान भी एक है, और वो भगवान भी एक है। उसमें कोई झगड़ा, वो एक। आज के जमाने में लोग कह देते हैं, लोग अपने अपने भाव में कहते हैं राम जी का, ये लोगों की सोच है। व्यासपीठ कभी सोच नहीं करती इस तरह का कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े कि शिव बड़े कि पार्वती जी बड़ी कि ये बड़े कि वो बड़े। शिव महापुराण तो कहती है तुम्हारे दिल में जो बैठ गया, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, गणेश हो, जो तुम्हारे हृदय में है, बस उसको भजो। ये ऊंचा नीचा करना बंद कर दो कि ये बड़ा कि वो छोटा, वो बड़ा वो छोटा ना। रोते नहीं बेटा, अच्छे हो गए ना, खुश हो, आंसू पोछो पहले, अच्छा खुश होकर जाओ। अब हाथ पे बस बाबा ने अच्छे कर दिया, दिखा दो एक बार ऐसे, बस जोरदार ताली बजाओ। रोते नहीं, खुश हो, बाबा कृपा। रोते नहीं है, आंसू पोछो, आप भी आंसू पोछो है बेटा, आंसू। अच्छा रोते नहीं, अब तो अच्छी कर दी उसका, बिल्कुल चुप हो गए। मैंने सब जगह दिखाया, दिल्ली, आगरा, जयपुर तक दिखाया। बेटा बोल रहा है मैंने दिल्ली, आगरा, मुंबई, जयपुर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको मैंने ना दिखाया हो। मेरी पत्नी को हाथ और पैर दोनों बेकार होने लगे थे और 3-4 साल तक हालत खराब होती गई। आज बाबा ने आंसू पोछ, अच्छा खुश हो गए, अब तो ठीक हो गए, खुश बेटा, आंसू पोछ के खुश हो गए। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। विरजा सेठ शरीर में लग गया रोग, धन था, वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, पर शरीर का रोग नहीं छूटा। व्यक्ति समझता नहीं है, वो सोचता मकान, दुकान, बंगला, जमीन, जायदाद, गाड़ी, महल, यही मुकाम है। नहीं, जन्म लेने वाले व्यक्ति की 3 चीजें एक जैसी होती है। पहले नंबर पर मकान अलग हो सकते हैं पर मसान एक ही होगा। इंसान अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही होगा। मंजिलें अलग हो सकती है पर मुकाम एक ही होगा। जन्म लेने वाले व्यक्ति का मसान, मुकाम और भगवान एक ही होता। भले जिंदगी भर लड़ता रहे, नहीं ये धर्म, वो धर्म, वो व्यक्ति, लड़ते रहो। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, और बालूशाही खाओगे तो भी पेट में जाएगा। उसी तरह चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे देवी कहो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास ही है, उसका ही भजन जाना भाई। फिर भी हम भटक रहे हैं। कोई आकर कह देता है अभी राम जी का क्रेज ज्यादा है कि शिव जी का क्रेज ज्यादा है कि कृष्ण जी का क्रेज। ना, तुम्हारा क्रेज हो सकता है पर भगवान का नहीं। भगवान तो भगवान है।
बस अंतर इतना है, सिग्नल मिलना चाहिए। पहले के समय में इतना बड़ा रेडियो होता था महाराज जी, और रेडियो में सिग्नल होता था, गांव के लोग उसको लेके जाते थे, यहाँ जाकर खड़े होकर सिग्नल मिलाते थे, यहाँ नहीं मिलता था तो वहाँ पहुँच जाते थे, सिग्नल मिलाते, फिर वहाँ पहुँच जाते थे, विविध भारती आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चित्रहार आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दूर सिग्नल मिलाते थे। किसी किसी का सिग्नल मेड़ पे मिल जाता था, किसी का सिग्नल पेड़ पे मिल जाता था, और किसी का सिग्नल घोड़े के ढेर पे मिल जाता था। सिग्नल तो मिलता था, बस सिग्नल मिला और वो वहीं पर रम गया। उसी तरह तुम कथा में जाते रहो, एक दिन सिग्नल मिल जाएगा तो वो भी तुम्हें अपना बना लेगा। सबके रेडियो चालू रखो, सबका मन परमात्मा मेरे भोलेनाथ से सिग्नल मिलाते, और किसी की चैनल चेंज करा करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा टच हो रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा भोलेनाथ अब मेरे दुख काटना प्रारंभ कर रहा है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल। भले तुम पेड़ पे थे, चाहे बूढ़े के ढेर पे थे, चाहे जमीन की मेड़ पे थे, सिग्नल तो सिग्नल है। तुम कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन राज सत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो शिव सिग्नल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था, धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। देखो शिव भक्त के दर्शन का फल क्या होता है। इसलिए गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे सिर पे हाथ रखो। गुरु जी से तो कहो बस एक बार देख लो और हमारी जिंदगी को सुधार लो। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत दुखी हूं, सिर पे हाथ रख दो। अरे पागल हो गए। अब यहाँ सतुआ बाबा के शिविर में एक जगह पर डीपी लगी होगी, लाइट की डीपी, चारों तरफ से सेव करके रखी होगी, उसको कोई हाथ ना लगा ले। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम डीपी को छूते हैं? खटका छूते हो लाइट का, पंखा चालू करना है, बंद करना है, पंखा पर लाइट का कनेक्शन, वो डीपी, वो टावर, वो पावर, उसको कोई टच नहीं करता। पर ना जाने कहां से सुख चढ़ गया, हाथ लगा दो, डीपी से कनेक्शन जोड़ रहे हो, डायरेक्ट फाल्ट हो जाओ। सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी बोले दूर रे, डीपी से दूर, बल्ब शार्ट हो जाएगा, पंखा शार्ट हो जाएगा, दूर। पर ना जाने कौन सा शोक चढ़ा है, हाथ रख दो। और बाबा उन भी ऐसे हो गए, आजा बेटा, आजा आजा, और सिर पे हाथ रख, ना ना चलो दूर हटो, दूर हटो, चलो। इसलिए हमने तुमसे एक रिश्ता बनाया, बहन और जीजा जी का रिश्ता। ये मेरी जीजी, तुम मेरे जीजा। दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों में तुम हमारे पांव नहीं पड़ोगे, हम तुम्हारे पड़ेंगे। दोनों रिश्ते ऐसे, तुम हमारे पांव मत पड़ना, हम तुम्हारे पड़ेंगे। जीजी की शादी करेंगे तो जीजी के भी पड़ेंगे और जीजा के भी पड़ेंगे, और जिस दिन जीजा ने हरकत करी तो सिर भी पड़ सकते हैं पांव की जगह। ये तो रिश्ता हम निभाएं तुमसे, तुम मत पांव पड़ो,
थोड़ा दूर रहो, लाइट कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। पहले के संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक थोड़ी दूरी बनाते थे, भैया मेरे को छूना नहीं, है भैया पाँव मत पड़ना, है भैया नमन करो, दूर से करो, छूना नहीं, हम डीपी के कनेक्शन के पास मत। इसलिए कोई सदगुरु, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का परम उपासक जब तुम्हें मिले तो उससे कहना बस एक नजर कृपा की कर दो भोले भंडारी, निर्धन की झोली भर दो भोले भंडारी। केवल एक बार देख लो बाबा, उतने में मेरा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे हाथ नहीं रगवाना, केवल देख, केवल केवल ये तुम्हारे बीच में तुम लोग जम जम के चिल्लाते हो ना, नई नई डिजाइन में हार हार, हमें सब मालूम है तुम क्यों चिल्लाते हो कि एक बार देखे तो, एक बार देखे तो। और बिरजा सेठ सामने से आ रहा है, निकलते निकलते सामने से एक शंकर का भक्त शिव जी की आराधना कर कर, साधना कर कर, भजन कर कर आ रहा था। सेठ जी ने उस व्यक्ति का दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया, और जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाने पर उसको पर्वत मुनि अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भगवत भजन कर रहे थे। वो पर्वत मुनि को देख लिया, पहचानता नहीं था कि ये कौन से मुनि है, पहचानता नहीं, जानता नहीं कौन से मुनि है, ये नहीं था। पर्वत मुनि को देखा, ना नाम जानता था ना स्वरूप जानता था, केवल मुनि के वेश में थे। जाकर प्रार्थना करी, बाबा देखो शिव भक्त का दर्शन हुआ तो पर्वत मुनि मिल गए। पर्वत मुनि के पास जाकर बोला, बाबा जी मेरे शरीर में एक रोग हो गया है, मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बाबा जी कुछ करुणा कर दीजिए। पर्वत मुनि ने कहा, भैया शंकर जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका जी, शिव जी के परम भक्त हैं तुमरुका जी, शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमरुका जी। वो तुमरुका जी तुझे अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा दे। सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहाँ शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहाँ जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, या शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहाँ पर हो, उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते हैं। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं स्थान, जहाँ शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है, वहाँ तुमरुका जी ज्यादा मिलते हैं। ये जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शिव नाम ले रहे थे, मिल गए। किसके बल पर मिले? सेठ जी ने एक शंकर के भक्त का दर्शन करा तो उनको पर्वत मुनि मिले, पर्वत मुनि का दर्शन हुआ तो तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी से कहा, बाबा जी मेरे शरीर में रोग हो गया है, मिटता नहीं है, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, एक काम करो, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय का जप करना और नदी में डुबकी लगा लेना, रोग मिट जाएगा। जाओ, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय कहना और नदी में डुबकी लगाना,
रोग मिट जाएगा। नदी कौन सी होना चाहिए? कोई सी भी। जाओ। बिरजा सेठ गया, जो पानी में कूदने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगाई गया, निकला बाहर, पूरा रोग सही हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ हुआ तो दौड़कर तुमरुका जी के पास पहुंचा, तुमरुका जी से विनती करी, बाबा जी आपने कहा था आज मेरा रोग मिट गया। रोग मिट गया? हाँ। कैसे मिटा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, डुबकी लगाई, मिट गया। तुमरुका जी ने कहा, ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छीट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छीट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छीट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्ची गाय को करे। जो काम 1 बार बोलने में हो रहा है तो 3 बार क्यों बोला? 3 बार नहीं, 2 बार बोलता तो जिंदगी सवरे, 3 बार बोलता तो भव सागर पार उतर जाए। तुमरुका जी ने कहा, सुन बिरजा सेठ, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो मनुष्य भूल से भी एक बार भी शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव स्तुति में बैठकर, शिव चर्चा में बैठकर, शिव नाम में बैठकर भगवान शंकर का एक बार भी नाम ले लेता है तो उसका आधा बीमारी उसी जगह से कटना प्रारंभ हो जाती है, दुख कटना। और कोई यदि शिव महापुराण की कथा में बैठकर 2 बार शंकर के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी वहीं से संवरना प्रारंभ हो जाती है। और यदि कोई 3 बार शिव के नाम का उच्चारण कथा में करना प्रारंभ कर देता है, बेलपत्र के नीचे शिव मंदिर में करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो भव सागर से पार उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तु, श्री और कथा का जब प्रारंभ होता है उस समय पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार बोलते हैं? पूरी कथा की लिस्ट निकाल कर देख लो, 30 साल की। 30 साल की लिस्ट में आपको जो भी मिलेगा वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर वापिस 3 बार बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। पर 3 को ही हम समेट कर चले। त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी का नाम उच्चारण शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण देवता देवी 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा, जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा,
विषाद होगा। कपड़े जोड़े, विषाद होगा। वैभव जोड़ा, विषाद होगा। सत्ता जोड़ी, विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा गया, बांट। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना। और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिवजी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है? जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था
भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमारे खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी की बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लंपी बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। एक माता यहाँ बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। जैसे दवाई
एक एक गोली ली जाती है, पीने वाली दवाई एक एक ढक्कन ली जाती है, चम्मच से ली जाती है। उसी तरह जब रोग बीमारी तकलीफ आए भी तो बेलपत्री का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारे इस मुख से भीतर प्रवेश करेगा तो हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा, निश्चित हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा। एक विश्वास, एक भरोसा। 33 कोटि देवताओं में प्रसाद कैसे बंटता है? तो कहा केवल दर्शन ही मूल है, केवल दर्शन। शिव के मात्र प्रसाद का भी दर्शन हमारे विषादों को समाप्त कर दे। फूल की माला पहनोगे, अहंकार पीछे पड़ जाएगा, अभिमान पीछे पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा। और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चलना। ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निश्चित करते हैं आप किस माला को धारण करना है। फूलों की माला से कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है कि लगने लगता है कि इतनी माला पहने, इतनी। हमने एक कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, कि जितने भी देवताओं को माला चढ़ती है उसको कहते हैं फूलों की माला। और शिव जी को जो माला चढ़ती है उसको माला नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? हार। मतलब मैं जिंदगी से हार चुका हूं, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, हर जगह से हार कर तब तेरे चरणों में आकर बैठा हूं। ये हार तुझे स्वीकार करना है और मुझे विजय करना है। ये तेरे ऊपर, ये तेरे ऊपर। हार गया संसार सागर से, सब जगह से मैं हार चुका। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पार्वती जी जब छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया था, इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगछाला पहनने वाला और जटा जूट बांधने वाला, इनका जो पति होगा वो ऐसा अड़भंगा पति होगा। विचार कर लिया था मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये विचार कर लिया। पार्वती जी ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि पार्वती जी ने ये श्रवण कर लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि शिव को पाना है तो शिव जैसे हो जाना। शिव को पाने के लिए शिव जैसा होना पड़ेगा, शंकर जैसा होना पड़ेगा। कैसे होना है शंकर जैसे? तो कहा सिर पे गंगा है, तो क्या शंकर जी को पाने के लिए हम भी एक मोटर लगा लें सिर पे? नहीं,
गंगा मतलब शीतल, मतलब अब